तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रिजिड पेमेंट, डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? डिज़ाइन से तो आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इंजीनियर लोग डिज़ाइन करेगा। रिजिड पेमेंट, रिजिड क्या हो गया? कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं रिजिड, और पेमेंट क्या हो गया? रोड का सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होता है जिस पे व्हीकल चलता है उसी को हम लोग पेमेंट बोलते हैं। और रिजिड हो गया कंक्रीट स्लैब को हम लोग बोल रहे हैं कि अपना ये रिजिड पेमेंट है, ठीक है। और डिज़ाइन क्या हो गया कि हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें एक यहाँ पर लिखेंगे कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट रेस्ट ऑन सॉइल फाउंडेशन। सॉइल के ऊपर ही तो रखते हैं ना हम लोग, बनाते जो भी, विच कैन बी treated as a spring having a spring constant K, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या होता है? P अपॉन डेल्टा होता है, ठीक है। और जो ये होता है इसका यूनिट होता है kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एज पर IRC के 75 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 के 30 सेंटीमीटर। Here P equals to pressure on plate in the plate bearing test, ठीक है। kg सेंटीमीटर क्यूब corresponding to 1.25 to subgrade। एक ऐसा ग्राफ है, इसमें ऐसा जाके ऐसा कर्व बनता है, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है डेल्टा, ये होता है P, ये होता है फिक्स्ड लिमिट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग एक्शन, या बोलेंगे और रिंकलर फाउंडेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लैब के ऊपर आने वाला टाइप्स ऑफ लोड। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉइल को जो सॉइल सबग्रेड होता है, सबसे नीचे में जो सॉइल सबग्रेड होता है, ऊपर में फिर होता है, फिर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर जो हम लोग पेमेंट होता है, जो हम लोग सारा फाउंडेशन का लेयर होता है। तो सबसे बॉटम में कौन सा होता है? सॉइल सबग्रेड, यही होता है ना सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड को हम लोग स्प्रिंग की तरह एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो उसमें जब लोड पड़ेगा तो सॉइल क्या करेगा कि अपना वापस पोजीशन में आने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो वही है डेल्टा डिफ्लेक्शन। P जो है प्रेशर है, तो P जो है प्रेशर ऑन प्लेट है,
तो प्रेशर ऑन प्लेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट सॉइल पे जाके मतलब ग्राउंड में जाके तो टेस्ट करते नहीं है, तो हम लोग पहले चेक करते हैं उसका CBR वैल्यू चेक करते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग प्लेट लिखा हुआ है। तो वो एक apparatus होता है, उसके ऊपर वो प्लेट बना रहता है, प्लेट के ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं और चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें आया। तो ये लिखा हुआ है कि 1.25 mm सबग्रेड सेटलमेंट, 1.25 mm सेटल करता है लोड लगाने के बाद, ठीक है, सबग्रेड सॉइल पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड ऑन कंक्रीट स्लैब। बेसिकली लोकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये एक स्लैब है, ठीक है। तो जो लोड का जो लोकेशन है वो 3 जगह है, ठीक है। एक यहाँ पर है, इसको हम लोग बोल देंगे कॉर्नर, ठीक है। एक बीच में है, इसको हम लोग बोल देंगे इंटीरियर, और एक एज पे है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे एज। तो ये सारा लोकेशन किसने दिया? दीज लोकेशन वर गिवन बाय वेस्टरगार्ड, ठीक है। इन्होंने दिया था, वेस्टरगार्ड ने, ये 3 लोकेशन, और बताया कि यही 3 लोकेशन है जिस पे लोड आता है, ठीक है। तो हम लोग को अब जो है इन तीनों लोकेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। कॉर्नर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, इंटीरियर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, एज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग कंक्रीट स्लैब का स्टडी करेंगे लोड का, लोड देखिए, लोड तो आता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है, बिटुमिनस पेमेंट में होता है। ये कंक्रीट स्लैब में क्या होता है कि लोड जब आता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट दी रेडियस ऑफ जो अपना इम्प्रेशन होगा टायर का या जो भी लोड आएगा, तो क्या होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये लोकेशन वेस्टरगार्ड ने दिया। तो अब ये तीनों लोकेशन के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम लोग थोड़ा, आप लोग सीरियस हो जाइए और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कॉर्नर के बारे में पढ़ेंगे, एज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। तो ये जो लोड 3 हम लोगों ने लोकेशन, वेस्टरगार्ड ने बोल दिया 3 लोकेशन पे लोड को हम लोग कंसिडर करके आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो लोड आ रहा है किसके फॉर्म में आ रहा है? शेयर स्ट्रेस के फॉर्म में आ रहा है। तो शेयर स्ट्रेस क्या हो गया? जो रोड शेयर स्ट्रेस वही हो गया जो अगर समझाना है आप लोगों को तो आप ऐसे यूँ समझिए, जैसे कि आप आप वीडियो मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो या किसी भी चीज़ में देख रहे हो, तो आप उसके ऊपर अपना आप थंब से या कोई भी उंगली से आप जो फोर्स लगाते हो स्क्रॉल करने के लिए, रील देखने के लिए, मोबाइल में स्क्रॉल करने के लिए, आप जब ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करते हो मोबाइल को, तो क्या कर रहे हो? वो शेयर फोर्स ही है एक तरह का। वो क्या हो रहा है, सरफेस के ऊपर आप टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो अपर डायरेक्शन में, तो ये ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है। नीचे मैं फोर्स अभी लगा रहा हूँ तो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि टेंजेंशियली आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस पे, तो वही हो गया शेयर स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस एक्चुअली में आ रहा है, तो हम लोग अब स्ट्रेस को थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो स्ट्रेस को हम लोग ऐसा 2 पार्ट में
बांट देंगे। तो एक हम यहाँ लिखेंगे लोड स्ट्रेस, है ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। तो लोड स्ट्रेस आ रहा है, तो लोड स्ट्रेस कैसे आएगा? रोड पे चलता क्या है? रोड पे चलता है व्हीकल। तो व्हीकल चलता है तो व्हीकल का कांटेक्ट जो रोड से होता है पेमेंट से पेमेंट पे, वो किससे होता है? व्हील से होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू व्हील लोड। ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, व्हीकल डैमेज फैक्टर पढ़ा था और रिजिडिटी फैक्टर पढ़ा था। तो सारा कुछ उसमें व्हील के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ड्यू टू व्हील लोड, तो व्हील लोड आ रहा है तो हम लोग लोकेशन, अच्छा यहाँ पर, अच्छा पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर जो एज है EDGE, एज और कॉर्नर, सॉरी कॉर्नर नहीं आएगा, सेंटर। सेंटर मैंने यहाँ पे इंटीरियर या यहाँ पे सेंटर भी आप बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर में क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आप लोगों को समझा दूंगा। कॉर्नर और एज में क्या होता है? बॉटम टेंसाइल और यहाँ पर टॉप कंप्रेशन, ठीक है। और कॉर्नर पे क्या होता है? टॉप टेंसाइल और बॉटम में कंप्रेशन। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने। यहाँ पे जो मैंने लिखा है एज और सेंटर, यहाँ पे ऑब्लिक इसलिए दे दिया, एज और सेंटर तो सेम है नहीं। एज ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, और सेंटर ये वाला हो गया, तो मैंने ऑब्लिक कर दिया। तो दोनों मैं इसलिए ऑब्लिक कर दिया क्योंकि दोनों को हम लोग इक्वल इन द सेंस ऑफ जो फोर्स आ रहा है, इक्वल इन द सेंस ऑफ जो फोर्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर और एज सेंटर दोनों अलग हो गया। ये दोनों में, ये दोनों के अंदर बॉटम में जो है टेंसाइल आएगा और टॉप में कंप्रेशन आएगा। मतलब क्या? बॉटम में टेंसाइल आ रहा है मतलब क्या? ये जो स्लैब है, ये जो ऊपर वाला है, ये क्या हो गया? पेमेंट हो गया। और नीचे में जो इसका जो नीचे बॉटम है, बॉटम में क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है। और ऊपर में क्या आ रहा है? कंप्रेशन आ रहा है। लेकिन कॉर्नर का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो टॉप में टेंसाइल आएगा और बॉटम में कंप्रेशन। मतलब कि टॉप में यहाँ पर जब हम लोग इस पोर्शन का स्टडी करेंगे तो यहाँ पर टेंसाइल आएगा और नीचे में कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो एज और सेंटर सेम हो जाएगा। अगर एज का पूछेगा तो बॉटम में टेंसाइल, सेंटर का पूछेगा तो बॉटम में टेंसाइल। अगर एज का टॉप पूछेगा तो कंप्रेशन, अगर सेंटर का टॉप पूछेगा तो भी कंप्रेशन। लेकिन जब कॉर्नर का पूछेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉप पे टेंशन हो जाएगा और बॉटम में कंप्रेशन हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी होगी। अब हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या हो गया? दिन में गर्मी, रात में ठंडा। गर्मी आएगा तो एक्सपैंड होने करेगा और ठंडा आएगा तो श्रिंक होना चाहेगा। तो इस टेम्परेचर स्ट्रेस को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और इसको अब मैं डिवाइड कर देता हूँ दो भाग में। दो जो मैंने हम लोगों ने इसको किया, तो एक को हम लोग लिखेंगे रैपिंग, ओ सॉरी रैपिंग नहीं, रैपिंग तो कुछ और हो गया। ये होता है वार्पिंग, वार्पिंग होता है। और इसको हम लिखेंगे फ्रिक्शनल। तो ये वार्पिंग जो होता है ये होता है ड्यू टू डे और नाइट। वार्पिंग को हम लोग डायर्नल भी बोल सकते हैं, डायर्नल, ठीक
ठीक है। और ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस फ्रिक्शनल हो गया ड्यू टू सीज़न। अब हम लोग टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग दिन और रात में बांट दिए, और दिन और रात में बांटे, और एक ठोक के बांट दिए कि गर्मी और ठंडा, इसमें बांट दिए, है ना। तो ये रैपिंग वार्पिंग, बार बार रैपिंग हो जाता है, वार्पिंग और डायर्नल ड्यू टू डे और नाइट। तो डे और नाइट आ गया, तो फिर हम लोग इसको डे और नाइट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ डे लिख देते हैं, यहाँ नाइट लिख देते हैं, है ना। और ड्यू टू सीज़न, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समर लिखेंगे, और यहाँ विंटर लिख देंगे, सिंपल एज दैट। तो डे में क्या होता है, आप लोग खुद सोचिए, दिन में क्या हो रहा है, गर्मी है कि ठंडा है। दिन में क्या हो रहा है, गर्मी है कि ठंडा है। तो दिन में क्या होता है, टॉप में कंप्रेशन आता है, अरे सॉरी, टॉप कंप्रेशन, और बॉटम में अभी हम आपको थोड़ा फील भी कराएंगे, बॉटम टेंशन। नाइट में क्या हो जाएगा, टॉप टेंशन, और नाइट में हो जाएगा बॉटम कंप्रेशन। उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सही है। सही कैसे है, जैसे अभी आप लोगों को फील कराएंगे, तो आप लोगों को भी खुद पे, मतलब जब आप लिखोगे तो लगेगा कि अरे गड़बड़ तो नहीं लिख दी, सही तो नहीं लिखती। तो जब फील करा देंगे तो आप लोग आपको खुद को चेक कर सकोगे आप लोग, ठीक है। तो बस मुझे लिखने दीजिए आप लोग। समर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और विंटर में आ रहा है टेंशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को फील करवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपना कोई स्लैब है, तो मिड डे है, तो मिड डे में क्या होता है, गर्मी है। तो गर्मी है तो क्या होना चाहेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा। एक्सपैंड होना चाहेगा, गर्मी है तो एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन एक्सपैंड हो नहीं पाएगा। एक्सपैंड हो, आप कहीं देखें, आप रोड पे आप चल रहे हैं, गर्मी का दिन है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और रोड एक्सपैंड कर गया, चौड़ा हो गया, या एकदम लंबा हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको, ये पॉइंट को हम लोग बोल देंगे टेम्परेचर टॉप, ये हम लोग बोल देंगे टेम्परेचर बॉटम, है ना। और दो ही तो हम लोग उतना देर से क्या पढ़ रहे थे, टॉप और बॉटम ही तो पढ़ रहे हैं, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, है ना। तो अब हम लोग ये मिड डे में क्या हो रहा है कि मिड डे में गर्मी है तो एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। उल्टा है कि नहीं, दो ही चीज़ तो है अपने पास, एक कंप्रेशन है, एक टेंशन। तो नहीं कर पाएगा तो क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अब ये रोड का स्लैब है, हम लोग को 2 पॉइंट स्टडी करना है, टेम्परेचर टॉप, टेम्परेचर बॉटम। ये हम इसको ये
सेंट्रल लाइन है, क्या हो रहा है, गर्मी में एक्सपैंड करना चाह रहा है, एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, एक्सपैंड कर नहीं पा रहा है तो क्या आ जा रहा है, कंप्रेशन आ जा रहा है, ठीक है। और हम लोग अब थोड़ा मिडनाइट का पढ़ते हैं। मिडनाइट में क्या होगा, आप ही लोग थोड़ा सोचिए, अगर डे में ऐसा हो रहा है तो नाइट में क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला जाए। टेम्परेचर एट टॉप, टेम्परेचर एट बॉटम, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। टेंशन आएगा तो खिंचाएगा, खिंचाएगा तो बाहर की तरफ एरो करना है, और कंप्रेशन आएगा तो अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है तो अंदर की तरफ एरो बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो थर्मल स्ट्रेस में हम लोग को यही इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।